11 मार्च 2025। ये ऑडियो क्लिप सुनिए। आप अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना और उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा। बाबा लिखवाना है, ठीक है ना। और आप बोलना यहाँ लाके कि ये आपका सामान है, इसे रख लो, मैं सुबह ले लूँगा। अब अभी ले आओ आप, पैसे मैं आपको कल ही दे दूँगी। भैया मैसेज। आखिर ये लड़की क्यों केक ऑर्डर करवाती है और बाबा लिखने को बोलती है। फिर उसी दिन 11 मार्च 2025 को मोबाइल में रिकॉर्ड हुई ये वीडियो क्लिप में अपने बॉयफ्रेंड का जन्मदिन मनाते हुए ये लड़की केक खिला रही है। 14 मार्च 2025 को फ़ोन में रिकॉर्ड हुई ये वीडियो क्लिप में दोनों मस्त मगन होकर होली मना रहे हैं। सोचिए, एक इंसान अपने प्यार को पाने के लिए वो अपने घर वाले को कैसे न कैसे कर शादी करने के लिए राजी करता है। ऐसा ही सौरभ ने किया, लेकिन सौरभ को क्या पता वही लड़की उसका कातिल निकलेगी। वेलकम टू द शो, माय नेम इज सुहेब एंड यू आर वाचिंग स्पेशली अपनी वाइफ मुस्कान और बेटी पीहू के जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से मेरठ लौटते हैं। 22 फरवरी 2025 पीहू का 6वां जन्मदिन है। इसमें खुशी में झूम रही ये औरत सौरभ का वाइफ मुस्कान पीहू की माँ है। बट द शॉकिंग पार्ट, अगर पीहू की माँ यही है और सौरभ की वाइफ भी यही है, तो ये कौन है? ये वही लड़की है शुरुआत में किसी और शख्स के साथ हिमाचल में अय्यासी करते नजर आ रही है। दरअसल सौरभ 2016 में मुस्कान नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। सौरभ मुस्कान से शादी करना चाहता था और सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता था, लेकिन सौरभ के घर वाले को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। सौरभ ने घर वाले के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं। 2019 में सौरभ को एक बेटी होती है। 3 मार्च 2025 को पीहू का 2nd क्लास का एग्ज़ाम खत्म हुआ तो मुस्कान अपने पेरेंट के घर पीहू को छोड़कर चले आती है। ये बोलकर मैं सौरभ के साथ 4 मार्च का शाम में शिमला घूमने जा रही हूँ, ये कहकर अपने डेरे पर आ जाती है। 4 मार्च 2025 सौरभ का बड़ा भाई सौरभ को कहता है कि शाम में खाना खाने के लिए आओ, लेकिन सौरभ चैट पर बताता है नहीं, नेक्स्ट डे भाई, कि सौरभ रेंट पर रहा करता था राहुल फैमिली के साथ। 6 मार्च 2025 पिंकी का कॉल आता है तो सौरभ कॉल पिक नहीं करता है। तो चैट पर ये बताता है मैं शिमला घूमने निकल गया हूँ। पिंकी नॉर्मली पूछती है आप पीहू को क्यों नहीं लेके गए? तो सौरभ बताता है जहाँ हम लोग हैं वहाँ का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ कैसे लेकर आते, या बहुत ज़्यादा ठंडी है, पीहू का तबीयत खराब हो जाता। पिंकी फिर से चैट पर पूछती है सौरभ भाई कब आइएगा, होली साथ मनाएंगे। सौरभ बताता है मैं अगले 14 से 15 दिन बाद लौटूंगा। पिंकी बोलती है ये बात नहीं भाई, अच्छे से एंजॉय कीजिए। ये पूरी बात व्हाट्सएप चैट के थ्रू हो रही थी। एक दिन मुस्कान का मुलाकात मॉल में एक लड़के से होता है। वही लड़का जो मुस्कान के साथ पार्टी करते नजर आ रहा है, उसका नाम साहिल शुक्ला था। मुस्कान के घर के कुछ दूर में ही रहता था। मुस्कान का हस्बैंड सौरभ घर से बाहर रहता था। मुस्कान का अट्रैक्शन साहिल से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। मुस्कान को अब साहिल घर बुलाने लगी। एक बार तो मकान मालिक दोनों को ड्रिंक करते देख लिया। मकान मालिक को शक हुआ तो जब सौरभ 2021 में लंदन से आता है तो मकान मालिक से सब बता देता है। सौरभ मुस्कान को समझाता है लेकिन मुस्कान नहीं मानती है, तो सौरभ ने मुस्कान को डिवोर्स देने का फैसला करता है। लेकिन छुट्टी कुछ दिनों का था तो उसने 2023 में 2 साल के लिए लंदन फिर निकल जाता है, लेकिन मुस्कान को डिवोर्स नहीं दिया था क्योंकि सौरभ मुस्कान से ब्लाइंड लव करता था। सौरभ सोचा वक्त बीतने के साथ मुस्कान सुधर जाएगी। मुस्कान और साहिल मिलकर एक प्लान बनाते हैं सौरभ को कैसे ठिकाना लगाया जा सके ताकि दोनों एक साथ रहें। 2 प्लान, जिसमें एक में बोलता है बेहोश कर मारेंगे, दूसरे प्लान में शराब पिलाकर चाकू से पीस कर मारेंगे, मारकर डेड बॉडी को दफनाएंगे, नहीं तो जंगल में जाके फेंक देंगे। सौरभ के घर वाले तो वैसे ही सौरभ से दूर है, से कोई रिश्ता नाता नहीं है, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा।
साहिल अपने दोस्तों से पूछता है कि यार किसी डेड बॉडी को इतने नीचे तक दफनाना चाहिए। उसके दोस्त बोलते हैं तुम पागल हो क्या यार, ऐसे बात क्यों कर रहे हो। साहिल को डर लग जाता है कहीं इस बात का पता ना चल जाए। इस आइडिया को तुरंत ड्रॉप आउट करता है। एक न्यू आइडिया आता है, सौरभ को मारकर उसके डेड बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर कर सीमेंट को एक घोल बनाकर डाल देंगे और ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। मुस्कान ड्रिंक पीने सौरभ को बोलती है तो सौरभ मना कर देता है। मुस्कान इसमें नींद की गोली मिलाकर देती है। ये प्लान काम नहीं करता है। ये पहला प्लान फेल हो जाता है। दूसरा प्लान ये बनाती है कि 3 मार्च को सौरभ का सबसे फेवरेट खाना बनाती है कोफ्ता, जिसमें नींद की गोली मिलाती है। जब सौरभ खाया तो उसे सर 9 बजे के बाद शुरू हो गया और वो गहरी नींद में चले गया। करीब 12 बजे रात को मुस्कान ने साहिल को कॉल कर ये बोली सौरभ बेहोश हो गया है, घर आओ। जब घर आता है तो दोनों मिलकर चाकू निकालते हैं। सौरभ की वाइफ चाकू से सीने पर वार करती है। कुछ देर बाद मर जाता है सौरभ। उसके बाद साहिल सौरभ का दोनों हथेली काटता है। उसके बाद सर को घर से अलग करता है और साहिल बैग में सर को और हथेली को लेकर अपने घर चले जाता है। मुस्कान के बेड के नीचे सौरभ का धर रखता है। मुस्कान उसी बेड के ऊपर सोती है। ये काम हो जाने के बाद दोनों फिर उसी घर पर रहते हैं। तो मुस्कान साहिल को बोलती है जाओ मार्केट से सीमेंट लेकर आओ। 2 बोरी सीमेंट लेकर आता है। बॉडी के टुकड़े को साहिल बैग में लेकर गया था तो उसे लेकर आता है। सीमेंट और पानी का घोल मिलाकर तैयार करता है और उसी में डेड बॉडी को डाल देता है। ड्रम का ढक्कन बंद कर देता है। 18 मार्च जब मुस्कान और साहिल के पैसे खत्म हो जाता है, सौरभ के बैंक में 6 लाख रुपया था। मुस्कान अपनी माँ को कॉल करती है और पूछती है सौरभ के अकाउंट से पैसा नहीं निकल रहा है। तो उसकी माँ को शक होता है। उसकी माँ ये बोलती है तुम्हारे साथ ही तो सौरभ है, तुम ऐसे पैसा क्यों निकालना चाहती हो। तो उसने ये बहाना करती है सौरभ के घर वाले ने सौरभ को मार दिया। मुस्कान के पेरेंट को शक हो जाता है। अब खुद सुनिए। पकड़ा नहीं है जी, इस लड़की ने मेरे से आके खुद बोला है कि पापा मर्डर हो गया है। मैंने कि किसने कराया मर्डर, कह रहे उसके घर वालों ने कराया। मैंने कि घर वाले क्यों करेंगे। पहले मैंने घटना पूछी किस तरह से हुई है, तो इसने कहा कि वो 2:30 बजे इसकी बहन, लड़के की बहन, लड़के का जीजा और लड़के का बड़ा भाई आते हैं 2:30 बजे। सौरभ गेट खोलता है, उन्हें अंदर बुला लेता है। आते ही वो इसे ख़त्म करते हैं मेरी आंखों के सामने और मुझे चाकू की नोक पर घुमाते रहते हैं 13-14 दिन तक। मेरे को विश्वास नहीं हुआ इस लड़की पे। मैंने कि वो क्यों मारेंगे उसे, वो उससे इतना प्यार करते हैं, वो नहीं मारेंगे इसे। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, पर ये झूठ बोलती लगातार। मैंने कही चलो कोई बात नहीं, तुमने चीखा क्यों नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे को कह रहे हो कि वो 2:30 बजे आए, तुम्हारे अलावा किसी और ने देखा है क्या। और कोई तुम आपस में होगी इस तरह की बात, तो किसी ने आवाज़ें सुनी है क्या, कोई आया क्यों नहीं। और भी किराएदार हैं उसमें, कोई आया क्यों नहीं। कुछ नहीं, झूठ बोलती रही। उसके बाद मैंने कही अब तुम फंस गए हो, मेरे संग थाने चलो। वो थाने चल दी। फिर मैंने बीच में उसे रोका। मैंने कि सुबह एक बात बता, मैंने तेरी हर गलती को अपना लिया और तेरे से जुड़ा रहा, और जो तूने मैं तेरे संग में अब भी रहूँगा, और जो तूने तेरे से कोई गलती हुई है या किसी, तू सच्चाई बता। तो उस लड़की ने जब रास्ते में मेरे को सच्चाई